सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन से देवता का जप किस माला से करना चाहिए? अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग मालाओं का विधान है हमारे यहाँ। जैसे तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला, कमलगट्टे की माला, हल्दी की माला, अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मालाओं का विधान है। जैसे यदि हम अपने राम कृष्ण का, अपने गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान राम कृष्ण के मंत्र का जप कर रहे हैं, नारायण का स्मरण कर रहे हैं, तो हमें तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। प्रयास करें कि शुद्ध तुलसी की काष्ठ की ही माला प्राप्त हो जाए। कहीं विश्वसनीय स्थान से तुलसी की माला ही लेकर के उससे जप करना चाहिए। बड़ी जल्दी तुलसी माला से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी की माला से जप करने से आप शिव जी का मंत्र जप कर रहे हैं, भगवती दुर्गा का मंत्र जप कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए रुद्राक्ष की माला है। महामृत्युंजय मंत्र है, आप जो है शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है या शिव जी का कोई और मंत्र है, उसके लिए रुद्राक्ष की माला है। भगवती दुर्गा की पूजा के लिए उनके दुर्गा जी का मंत्र, जैसे आप नवारण मंत्र का जप कर रहे हैं या किसी और देवी मंत्र का, तो उसके लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। उसमें भी यदि आप किसी कामना विशेष से कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप भले ही दुर्गा मंत्र का ही प्रयोग कर रहे हैं, तब भी आप कमलगट्टे की माला से जाप करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। यदि शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं तो आपको हल्दी के गठान से बनी हुई माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं तो लक्ष्मी की साधना करते हुए भगवती लक्ष्मी के मंत्रों का जप कमलगट्टे के साथ साथ आप स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग मालाओं का विधान है।